नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर। आज ब्राइटकॉम ग्रुप में हुई प्रॉफिट बुकिंग 90 रुपये 10 पैसे शेयर सिर्फ 81 रुपये 20 पैसे का रह गया है। दोस्तों अब नीचे में कहां तक जा सकता है ब्राइटकॉम ग्रुप का स्टॉक और आज गिरा क्यों है, इसके ऊपर टोटल हम बात करने वाले। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर देखें तो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड आज देखिए ये टाइम था जब इसमें लो सर के 10 बजे ये शेयर टूटा, और जो कि टूटना ही था। काफ़ी दिनों से हम बात भी कर रहे थे कि इसे टूटना तो है ही। आज का दिन टूट गया, लेकिन इतना बड़ा टूटा कि मतलब झेल नहीं पाए। इतना नहीं सोचा था कि ये इस तरीके से टूटेगा। तो यहाँ पर लमसम हम लोगों ने जो पॉइंट है वो खो दिए हैं। 9.5 पॉइंट के आसपास हम लोगों ने यहाँ पर जो है लॉस खाया है, और यहाँ पर जो है भारी लॉस है ये। मतलब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस हिसाब से आज रोज की तरफ हम बढ़ रहे थे, रोज हमारी जो नेटवर्थ है वो बढ़ रही थी, वो अचानक से डबल के हिसाब से गिरी। मतलब गेन तो गया ही, साथ में हमने लॉस भी उठाया। तो लमसम अगर किसी के पास 100 शेयर हैं तो लमसम 950 के आसपास का घाटा आज देखने को मिला है। पर 100 शेयर्स की बात करें, अगर किसी के 500 शेयर्स हैं, 5,000 का घाटा के आस 4.5 से 5,000 के आसपास का जो है हम लोग की नेटवर्थ जो है वो डाउन हुई है। प्रॉफिट बुकिंग कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा कहाँ से कहाँ तक हम पहुँच गए। 35 रुपये से 90 रुपये का सफ़र तय किया। यहाँ पर 55 रुपये का हमने गेन खाया, लेकिन यहाँ पर जो है एक ही झटके में हमने 9.5 पॉइंट यहाँ पर जो है 55 पॉइंट में से गवा दी है। ये एक यहाँ पर जो है सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, कहाँ तक होगी ये प्रॉफिट बुकिंग, कितना हो सकती है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन आज असल में प्रॉफिट बुकिंग हुई क्यों है, तो अगर हम बात करें इसके टेक्निकल की, जो कि मैं पिछली लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बोला था, और आपने भी मुझसे कहा था कि हाँ भैया यहाँ पर हम दोनों ने एग्री किया कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने चाहिए। हालांकि हम लोग 10 रुपये ऊपर आ गए, ठीक है ना, वो एक अलग बात है। 10 रुपये वहाँ से और चल दिए तो RSI जो है वो 92.24 था। कैन यू इमेजिन दिस, 92.24 हाईएस्ट ओवरबाउट पर हम थे इस वक्त। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि SIP करके चलिए, किसी भी वक्त यहाँ पर गिरावट आ सकती है। आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज जो गिरावट आई है उसका बेनिफिट यहाँ पर उठाइएगा ज़रूर। यहाँ पर अगर यहाँ पर जो है आप जैसे शेयर्स खरीदते थे, थोड़ा सा महंगा हो चुका है, तो अगर आप यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा करके खरीदेंगे 10 पॉइंट हर गिरावट पे, यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो कम से कम यहाँ पर जो है आज की दो जोड़कर एटलीस्ट यहाँ पर जो है 20% के आसपास की गिरावट आनी चाहिए। तो 90 रुपये से 20% की गिरावट मान लीजिए, तो लमसम हमने जो है करना है लमसम यहाँ पर 20 रुपये मान के चले तो 70 रुपये आप जो है वो एक लेवल मान के चाहिए। 70 रुपये के आसपास तक की यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अब RSI आज गिरा, ठीक है ना, आज माफ़ कीजिएगा आज शेयर गिरा, लेकिन RSI कहाँ है। लेकिन उससे पहले आप देखिए हर 4 में से 3 इंडिकेटर जो हैं, RSI, CCI, विलियम, मनी फ्लो इंडेक्स, 4 में से 3 इंडिकेटर आपको कह रहे हैं कि ओवरबाउट पर ये स्टॉक था। लेकिन एक इंडिकेटर आपका जो कह रहा है कि न्यूट्रल है। तो लेकिन ये पहले यहाँ पर जो है ओवरबाउट था, अब न्यूट्रल हो चुका है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर RSI कहाँ पर है, इसके ऊपर हम बात करने वाले। तो RSI जो है आज काफ़ी ज़्यादा तेज गिरा है, मैं आपको बता दूँ। लेकिन उससे पहले अभी हम देखते हैं लेवल। RSI की हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले लेवल क्या है जरा ये एमा देखिए। 20 डे एमा ये क्या है, ये शायद आने को तैयार है। जी हाँ, आने को तैयार है। तो 20 डे एमा आपका 61.49 पर है, ये सीधा यहाँ पर 61.50 पर है, ये मानिए। 5 डे एमा आपका जो है 78.45 पर है। तो पहला पढ़ाव जो है इंपॉर्टेंट वो रहेगा 78.45। दूसरा 61.50 का लेवल है, और तीसरा तो बहुत दूर है, 47.45 पर है। तो तीसरे की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो है करना तो पड़ेगी। तो तीसरा जो है 50 डे एमा जो है वो 47.45 पर है। तो दोस्तों ये चार्ट है, और अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर RSI की क्या स्टेटस है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हम भागे, बहुत अच्छी तरीके से हम भागे,
और ये देखिए, ये रहने वाला है आपका एक इम्पॉर्टेंट लेवल 55 रुपये 65 पैसे। ध्यान रखिए इस स्टॉक में 55 रुपये 65 पैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब हम देखते हैं कि आर एस आई कहाँ है। आर एस आई रिलेटिव, पहले हम आर एस आई देख लेते हैं फिर एम एस सी डी देख लेंगे। तो यहाँ पर आर एस आई जो है वो आर एस आई आपका 92 से पहुंच गया है 80.36। ध्यान रखिएगा आर एस आई जो है वो 80.36 के आसपास यहाँ पर पहुंच गया है। आर एस आई में तेज गिरावट है। अगर यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर जो है आपको दिखता है कि यहाँ पर 10% अगर यहाँ से और टूटता है तो यहाँ पर आपका आर एस आई जो है वो तेज़ी से लो पर आएगा। और अगर आर एस आई जो है वो लमसम 50 से यहाँ पर जो है 45 या 46 या 50 के आसपास अगर आ जाता है तो एक बहुत अच्छी यहाँ पर जो है फिर वापसी हमको देखने को मिलेगी इस स्टॉक के अंदर। हो सकता है कि कल का दिन ही यहाँ बदल जाए, लेकिन कल की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर कल भी अगर यहाँ पर लोअर सर्किट लगता है तो बहुत ही ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो है वो सर्किट खुलता हुआ नजर आए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि होता क्या है, असल में क्या देखने को हमको मिलता है, क्या यहाँ पर जो है नए डेवलपमेंट होते हैं। तो यहाँ से आप कुल मिला के ये चीज़ तो मानिए कि 70 रुपए के आसपास तो आपको किसी कीमत में जाना ही है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप यहाँ पर बेचने की सोच लें या फिर आप बेच दें, तो रुकिए जरा रुकिए, यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिकेटर देख लेते हैं। तो मार्केट कैप जो है 9,000 करोड़ की कंपनी बनने वाली थी भैया, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर जो है मुश्किलें आ गई, थोड़ा सा यहाँ पर जो है और वेट करना पड़ेगा अपने को। अब यहाँ पर पी रेशियो की बात करें तो आज जो है वो पी रेशियो कल यहाँ पर जो है कल के डेटा के हिसाब से पी रेशियो 18.44 का हो गया था। अब आज यहाँ पर हमको अच्छी खासी गिरावट पी रेशियो में भी आती हुई दिखेगी, लेकिन अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 18 का यहाँ पर पी रेशियो देख रहे हैं, कुल मिला के 90 रुपये के हिसाब से 18.44 का पी रेशियो बन रहा है। 90 रुपये के हिसाब से मान लो 18.44 का पी रेशियो है और इंडस्ट्री पी आपकी 35.69 है, तब भी आपके पास 17.5 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा 17.5 पॉइंट का डिफरेंस अभी भी हमारे पास है। अब इसके Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं, नया चार्ट पैटर्न, माफ कीजिएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न आने वाला है, क्या नई डेवलपमेंट निकल के आती है, इन सब पे गौर करेंगे। इवेंट तो बहुत सारे हैं, अब देखना ये है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर फ्लो रहता है, किस तरीके से यहाँ पर जो है Q2 के रिजल्ट आते हैं। अगर आउटलुक के हिसाब से इसके रिजल्ट आ जाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत 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 बड़ा बूम देखने को मिलेगा, और वो कहाँ तक जाएगा इसका अनुमान लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कई इन्वेस्टर हमारे साथ हैं, एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न आ जाए नया लेटेस्ट वाला तो यहाँ पर हम लोग को और भी ज़्यादा यहाँ पर जो है दिखाने और देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर शायद यहाँ पर नहीं आया और नहीं आया तो ठीक है। लेकिन अगर हम डील की बात करें, कुछ बात चल रही थी कि यहाँ पर जो है डील्स भी हुई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ना तो NSE पे कोई ऐसी रिपोर्ट है कि यहाँ पर बल्क डील हुई है या ब्लॉक डील हुई है, ना तो किसी इस डेटा के आप माफ़ कीजिएगा किसी वेबसाइट के डेटा के पास है। तो जब NSE और BSE पर ना मिले ऐसी ब्लॉक डील की खबरें, तब तक आप किसी ब्लॉक डील या यहाँ पर जो बल्क डील की यहाँ पर कोई भी न्यूज़ जो है वो आप ना मान के चले तो ज़्यादा बेहतर है। अब कुल मिला के अगर आपको यहाँ पर डर लग रहा है इस शेयर में, तो लास्ट बात पर आ जाते हैं कि भैया अगर डर आपको लग रहा है, ये नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, उस डर पर काबू रखिए, क्योंकि हम दो जगह डर रहे हैं इस वक्त। जब चल रहा था तब भी डर रहे थे, कल तो मैं बहुत डर रहा था, क्योंकि जब इसके मैंने डाटा देखा, जब मैंने RSI देखा और CCI ये सब डेटा देखे तो ये एकदम टॉप पर थे, टॉप पर। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है एक डर का माहौल था मेरे अंदर, और यहाँ पर जो है बाकी लोगों के अंदर भी था। लेकिन कई लोग यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझदार है और वो जानते थे कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, तैयार रहना चाहिए उस चीज़ के लिए भी। अगर हमने गेन को हमने कंप्लीट किया है तो हमें थोड़े से यहाँ पर जो है लूज़ तो करना ही होगा, सारा का सारा हम समेट कर नहीं रख सकते। यहाँ पर जो है अब हमको 20 पॉइंट तो कम से कम एटलीस्ट यहाँ पर खोने हैं।
तो उस 20 पॉइंट के लिए, कुर्बानी के लिए भैया तैयार हो जाओ। उसके बाद जो है 20 पॉइंट खोएंगे तो यहाँ पर जो है 40 पॉइंट का गैप हमको ईजिली यहाँ पर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि शायद यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो है शायद यहाँ पर स्टॉक गिरे ना, यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगे इन लेवल्स पर, क्योंकि अब देखिए अब रेंज भी बहुत बड़ी हो गई है। नीचे में 5 रुपये, ऊपर में 5 रुपये, तो सीधा सीधा यहाँ पर जो है 10 रुपये का यहाँ पर जो है डिफरेंस हमको देखने को मिल जाता। तो यहाँ पर शायद यहाँ पर ट्रेडिंग हो, शायद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चलता हुआ नज़र आए, ये सब बातें होती हुई नज़र आए। तो बीच में स्टॉक रुका रहे और बीच में रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। EQ में तो आ ही चुका है बी सेगमेंट से हटकर। अब यहाँ पर जो है सर्किट लिमिट एक बार अगर और चेंज हो जाए तो और ज़्यादा मज़ा आता हुआ दिखाई देगा। तो ये है, फंडामेंटली मजबूत है, इसीलिए दौड़ा दौड़ लगा है ये स्टॉक। सबको भरोसा आ रहा है धीरे धीरे, इसीलिए खींच रहा है। लेकिन अगर आप कहें बाकियों की तुलना में, तो बाकियों की तुलना में स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसके बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए स्टॉक भी यहाँ पर जो है आपको रिएक्ट करता हुआ नज़र आया। हालांकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। आप भी जानते हैं कि हम पूरा यहाँ पर जो है 100% लेकर नहीं बैठ सकते। थोड़ा सा 100% में 20-30% तो हटाना तो पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, मजे करिए। यहाँ पर जो है SIP की तरह यहाँ पर लीजिए, और जिन्होंने ये शेयर लेना चाहते तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, डरिएगा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अगर आपको डर लग रहा है तो यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा कर जैसे आज 5% का सर्किट लगा लोअर, आपने ख़रीदा थोड़ा सा, यानी अगर आपको 100 शेयर चाहिए तो आपने यहाँ पर जो है 50 शेयर डाल लेने हैं। थोड़ा सा और नीचे जाता है अगले दिन तो यहाँ वहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा 20% और जो है 20 शेयर और ले लेना है। इस तरीके की स्ट्रेटजी बना के चलिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए आराम से। यहाँ पर जो है आपका एवरेज भी अच्छा बनेगा, आपकी प्राइसिंग भी बेहतर रहेगी, और आपका यहाँ पर जो है चिंता भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम वहाँ पर थोड़े से कंसोलिडेट भी हुए तो भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे SIP की स्ट्रेटजी जो है वो अपना के चलिए। अगर किसी के पास शेयर हैं तो आप 10-10, 20-20, 30-30 शेयर करके इसके खरीदते रहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये कंपनी हम तो जानते हैं, इसका आउटलुक दे रखा है, इसका बिजनेस पढ़ रखा है, हर चीज़ तो हमको पता है, तो अपने को जो है वो ज़्यादा डरने की बात यहाँ पर नहीं है। जिन्हें पता नहीं होता है उन्हें प्रॉब्लम होती है, जब अपने को पता ही है तो यहाँ पर किस बात की दिक्कत। तो यहाँ पर जो है इंतज़ार करिए, देखते हैं कि नया डेवलपमेंट क्या आता है, कब यहाँ पर जो है खुलता है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट यहाँ पर जो है अभी 15 पॉइंट और गंवाने हैं, तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखिए, तैयार रहिए, SIP करते रहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि SIP में, तो ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी दिक्कत लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।